जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपिग्राफिकल फील्ड सर्वे के एम्स के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो एपिग्राफिकल फील्ड सर्वे है ये एपिग्राफी ब्रांच से रिलेटेड है। अब एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है। जब तक हम किसी इंस्क्रिप्शन को ढूंढते नहीं हैं जो अब तक लाइट में नहीं आई हुई है, तब तक हम ना ही उसे प्रिजर्व कर सकते हैं ना ही डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और रही बात हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन की, तो इंस्क्रिप्शन मिलेगा ही नहीं तो हम उसे प्रिजर्व और डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? तो इसलिए एपिग्राफिकल फील्ड सर्वे का जो प्राइमरी एम होता है वो यही होता है कि हम एक इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर करें। ये सिर्फ एक प्राइमरी स्टेप भर नहीं है, ये हमें एक गेटवे प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम एंशियंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। अब बात आती है कि ये डिस्कवरी होती कैसी है। तो सबसे पहले हम प्री सर्वे रिसर्च करते हैं जिसमें हम ज़्यादातर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, लोकल ट्रेडिशंस और ओल्डर जो टेक्स्ट हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसकी सहायता लेते हैं और ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शन मिलने की संभावना होती है। साथ ही साथ हम साइट विज़िट करते हैं ऐसी जगहों पे जैसे कि टेम्पल्स हो गए, केव्स हो गए और एंशियंट ruins हो गए। तो ऐसी जगहों पे भी इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर रॉक कट आर्किटेक्चर जो हम महाराष्ट्र, नासिक और अजंता एलोरा की गुफाएं ही ले लें, रॉक कट केव्स हैं और यहाँ पे हमें ढेरों की संख्या में इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर हम साइट विजिट के द्वारा इंस्क्रिप्शन ढूंढ सकते हैं। साथ ही लोकल इंक्वायरी होती है, हम विलेज में जाते हैं, बहुत से गाँवों के बहुत से लोगों की अपनी अपनी एक फोक टेल्स होते हैं, फोकलोर होते हैं और जिसे हम ज़्यादातर अपनी ऐतिहासिक किताबों में नहीं पाते और कभी कभी इन्हीं फॉकटेल और फॉकलोर्स के द्वारा हम लोकल्स की हेल्प से कई सारे इंस्क्रिप्शन ढूंढ लेते हैं। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि किस स्टोन पे, किस मटेरियल पे इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, ये ऑब्जर्व करने की दृष्टिकोण से निर्धारित हो सकता है कि यहाँ पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा दृष्टिकोण भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस तरीके से हम एक डिस्कवरी कर सकते हैं। हमारे सामने दो ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो काफ़ी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं इस डिस्कवरी ऑफ इंस्क्रिप्शन की। जैसे कि एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, ये मेगुती जैन टेम्पल कर्नाटक एहोल में प्राप्त हुई है, जो कि इस जैन टेम्पल के अपर वॉल पर लोकेट करता है। इससे हम चालुक्यन डायनेस्टी की जो पूरी जेनियोलॉजी है उसको ट्रेस कर सकते हैं और साथ ही जो कन्नड़ा स्क्रिप्ट है उसका डेवलपमेंटल फेज भी जान सकते हैं। साथ ही साथ मंदसौर सिल्क इंस्क्रिप्शन हमें गिल्ड्स की जानकारी देता है, साथ और इकोनॉमिक सोशल कंडीशन को भी बयां करता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंस्क्रिप्शन के सबसे अच्छे उदाहरण ये दो इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंस्क्रिप्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन हमारे सामने दो मुख्य एम और बचते हैं। ये जो स्टेप है, ये जो एम है डॉक्यूमेंटेशन, इसका मतलब है कि हम एक्यूरेट विजुअल एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड ऑफ इंस्क्रिप्शन बनाएं, जिसके द्वारा कि कभी हमारे समक्ष ये इंस्क्रिप्शन न बचा रहा तो हम इस रिकॉर्ड के माध्यम से उसकी जानकारी एकत्रित कर सकें। और साथ ही प्रिजर्वेशन, ये उन इफ़र्ट से ताल्लुक़ रखता है जिसके द्वारा हम इस इंस्क्रिप्शन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा हम उसका एक्यूरेट विजुअल एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड बनाते हैं और प्रिजर्वेशन के द्वारा हम इंस्क्रिप्शन को संरक्षित करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो अगला एम होगा वो है स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को समझना और उसकी जो स्टडी है उसको करना। डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन के साथ ही हमारे समक्ष स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की स्टडी भी इम्पॉर्टेंट होती है उस इंस्क्रिप्शन के बारे में। देखिए, कोई भी इंस्क्रिप्शन किसी ना किसी स्क्रिप्ट में लिखा ही होगा और उसकी अपनी एक बोली और भाषा होगी। तो उस बोली और भाषा और स्क्रिप्ट को समझना भी हमारे एम में सम्मिलित है। एपिग्राफिकल फील्ड सर्वे का एक मेन एम यही होता है कि वो स्कॉलर्स को अलाउ करे कि हम इस इंस्क्रिप्शन के द्वारा उसकी ओरिजिनल, कंटेम्पररी और जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके माध्यम से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करें, उसे अपने सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में सम्मिलित करें। इस तरीके से हमारी हिस्ट्री जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो ले दे के ये कुछ हमारे एम्स हैं एपिग्राफिकल फील्ड सर्वे के।
हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सोर्सेस माने जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे सतहों पर लिखे जाते हैं जो लंबे समय तक बची रह सके। और जैसे कि अशोक की इंस्क्रिप्शन है, वो शिलालेखों पे, पिलर्स पे लिखे गए हैं जो काफ़ी लंबे समय से आज तक बचे हुए हैं। सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन ले लीजिए, आप लौरिया नंदनगढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन ले लीजिए, आप प्रयाग प्रशस्ति देखिए, ऐहोल इंस्क्रिप्शन देखिए, और कॉपर प्लेट डिफरेंट तरीके के जो कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन है डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ की, वो आज तक बनी हुई हैं। कुछ नष्ट हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं। जो बचे हुए हैं उन्हीं के माध्यम से जब हम अपने इतिहास का इतना निर्माण कर सकते हैं, तो सोचिए जब सारे के सारे इंस्क्रिप्शन बचे होते हैं तो हम किसी भी अंश को अधूरा नहीं छोड़ पाते। तो इसलिए इंस्क्रिप्शन जो है वो इतिहास के रिकंस्ट्रक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से कुछ एम रहे एपिग्राफिकल फील्ड सर्वे के। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ एपिग्राफिकल फील्ड सर्वे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए